हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आए हैं फोर्ड के सर्विस सेंटर पे अपनी फ्री स्टाइल को लेके, क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग करानी है। कारण कल हम जा रहे हैं एक लंबे रोड ट्रिप पे और उससे पहले गाड़ी की फिटनेस बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग, नया दिन नया सफ़र। सो आज हम लोग जा रहे हैं पहले सफ़र पे, जो सक्षम का पहला लंबा सफ़र है वो है पानीपत। सो आज हम देहरादून से पानीपत जा रहे हैं गाइस। सो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मानसून का मज़ा ले रहे होंगे। जहाँ पे होंगे देखो अतिरिक्त पीछे खूब मज़े ले रहा है, ये भी बैठा है। तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं। सो फॉर्चुनेटली अभी ना हम लोग निकले हैं और बाहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, क्या है, जैसा भी है। हम लोग जस्ट अभी निकले हैं और अभी तो फिलहाल ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आजू बाजू बहुत ट्रैफिक है हम लोग का, तो हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कितने भयंकर ट्रैफिक में फंसे हैं हम लोग, और अच्छी खासी बारिश हो रही है देहरादून में। मौसम बहुत अच्छा है गाइस। सो ये सफ़र ना हमारा बहुत अल्टीमेट होने वाला है। सो बने रहिए हमारे साथ, आप भी हमारे साथ सफ़र करिए। देखते हैं पानीपत में ऐसा क्या है। तो एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है पानीपत में, जिसके लिए हम पानीपत जा रहे हैं अभी। तो फिर चलेंगे वहाँ पे पानीपत में, और पानीपत में जब पहुँचेंगे तब आप हमको बताएंगे कि क्या सरप्राइज है, किसके लिए हम पानीपत जा रहे हैं, और एज ऑफ अ सडन हमारी क्या प्लानिंग हुई है, और हम अचानक से ट्रिप हमने कैसे प्लान की है। क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अभी हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन एकदम से हमारी प्लानिंग हुई है और अब हम लोग मस्त करके आज ही निकले हैं। और अब हम पानीपत पहुँचेंगे, लगभग 3-4 घंटे लग जाएंगे, बीच में रुकते रुकते पहुँचेंगे। तो फिलहाल अभी लगभग 3 बजने वाले हैं, तो हम लोग निकले हैं और देखिए कब तक पानीपत पहुँचते हैं, ट्रैफिक का क्या हाल है। जैसा भी होगा हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और मजे लीजिए सफर के। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to it. So guys, जैसे आप देख रहे हो पहाड़ पे ना आपको बादल दिख रहे होंगे, तो यही मज़ा है गाइस देहरादून का, पहाड़ों में रहने का। तो बहुत प्यारा मौसम है इस समय और हम इसी मौसम में निकले हैं। तो आप गाइस आप सोचिए कितना मज़ा आएगा हमको। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही आपको मज़े कराते हुए पानीपत तक ले जाएंगे। और क्या कुछ है रास्ते में हमारे लिए, ये हमें खुद भी नहीं पता है। अब हम लोग एडवेंचर में निकल चुके हैं, तो मतलब निकल चुके हैं। तो बोलो डाट काली मैया की जय। जय जगन्नाथ। सो हम प्रभु के भरोसे निकल चुके हैं ऐसे मौसम में। अब प्रभु हमारा हाथ थाम के ले चलेंगे पानीपत तक। देखते हैं गाइस क्या होता है, जैसा होता है। और जो मैं आपको बताता गुड न्यूज़, तो वो मैं आपको बताऊंगा पानीपत पहुंच के। हम सब मस्त बहुत एक्साइटेड है और हम लोग चल रहे हैं गाइस। तो बने रहिए हमारे साथ, मौसम के मजे लीजिए। अगर जो आप लोग घर पे बैठ के देख रहे हो तो चाय की चुस्की साथ में लीजिए। बरसात, चाय की चुस्की और पकौड़े, क्या कॉम्बिनेशन होता है गाइस। मजे करिए आप लोग, बने रहिए हमारे साथ। चलिए जब डाटकली मियाँ का नाम ही लिया है तो डाटकली है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। So guys, जय माता दी। तो अभी हमने सीधा रास्ता नहीं लिया है। हम लोग हमेशा जब भी जाते हैं देहरादून से बाहर निकलते हैं तो हम माँ डाटकाली का आशीर्वाद लेके ही निकलते हैं। तो इनकी अनुकंपा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। बाबा है वहाँ पर। जय भैरव बाबा, जय लक्ष्मी। डाटकाली माता मंदिर। तो यहाँ से हम माँ का आशीर्वाद लेंगे और माँ का आशीर्वाद लेने के बाद ही हम अपना जो सफ़र है आगे का शुरू करेंगे। तो आइए गाइस हमारे साथ आप लोग भी डाटकाली मैया का आशीर्वाद ले लीजिए और हम लोग सब साथ में चलेंगे माँ का आशीर्वाद लेके आगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, चलो बुलावा। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया हूँ, है ना। तो ओह, ये सीधा रास्ता खुल गया है, अरे वाह। तो गाइस ये सीधा वाला रास्ता इन्होंने खोल दिया है, तो अब हम इसी सीधे रास्ते से जाएंगे। तो आगे आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो अभी हम लास्ट टाइम जब देहरादून से, मतलब जब हम डाटकाली आए थे लास्ट टाइम, हमने जब विज़िट किया था, जो ब्लॉग आपने देखा होगा, तो वहाँ पे तब ये रास्ता नहीं खुला था। तो तब हम पुराने वाले रास्ते से ही जा रहे थे। अब ये रास्ता इन्होंने खोल दिया, शायद इनको काम हो गया इन रास्ते पे। तो चलिए आइए। तो यही है गाइस, ये सब जो कॉरिडोर इन्होंने बनाया है डेवलपमेंट के नाम पे, अच्छा है, बहुत अच्छी पहल है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके चक्कर में इन्होंने बहुत सारे पेड़ जो काटे हैं ना, वो मेरे को कहीं ना कहीं पर्सनली पसंद नहीं आया है, और अद्रित को भी पसंद नहीं आई है वो चीज़। तो गाइस ठीक है, हम डेवलपमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जहाँ पे डेवलपमेंट तो हो, साथ में हम प्रकृति का भी ध्यान रखें और प्रकृति को भी साथ में लेके चलें। तो ऐसा कुछ होना तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, नहीं गाइस? बोलो। हाँ, तो ये इससे ये सीखा, प्रकृति को काटना नहीं चाहिए, थोड़ा यूज करना चाहिए, पर इतना भी यूज नहीं करना चाहिए तो पूरी अर्थ ही खत्म हो जाए। यही चीज हमको सिखाती है कि प्रकृति जो है वो हमारे को सुरक्षा दे रही है, ऑक्सीजन देती है। काटो, पर इतना भी मत काटो कि पूरा अर्थ ही खत्म कर दो, क्योंकि अगर पेड़ काटे तो हमें जीवन कैसे होएगा, जीवन कैसी होएगी, इसलिए। सो गाइस, जैसा आप देखते हैं, अद्रित ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि वो भी सही कह रहा है कि प्रकृति से हमें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना प्रकृति से हम लेने के बाद ना सस्टेन कर सके। तो ये सब तो चलो सबको सिखाया जाता है, बट अभी क्या कर सकते हैं, जैसा है हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते। तो गाइस, अभी जो हम लोग हैं ना, हम लोग के दिल्ली देहरादून वाले नए कॉरिडोर पे हैं, और अभी बारिश है तो आप देख रहे होंगे पूरे पेड़ की पत्तियां सब धुल गई हैं, किसी पेड़ पे कोई धूल नहीं है, एकदम हरे भरे, कितने अच्छे लगते हैं पेड़। बट लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसान की लालच या ग्रेडिंग, जो भी कुछ आप कह लीजिए, तो हम लोग कहीं ना कहीं पेड़ अधिक ज़रूरत से ज़्यादा काट ही दे रहे हैं हम लोग। सो देखिए, अभी हमारी गाड़ी की स्पीड वगैरह सब यहाँ पे लगा दिया है 68, और ये देखिए कितना बढ़िया आगे आप देख रहे होंगे बादल पहाड़ों पे जो आए हुए, कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। तो अभी जो हम लोग हैं, हम लोग चल रहे हैं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे पे, जो कि अभी नया इनॉग्रेट हुआ है। कहते हैं 1 से 2.5 घंटा ही लगता है दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली पहुंचने में। बट मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये ना एक बेंचमार्क मत बनाइए, कि हमें 2.5 घंटे में ही पहुंचना है। ठीक है, 2.5 घंटा लगता है, बट सफ़र का मज़ा लीजिए। अब अगर देखें आप, कितना अच्छा नज़ारा है, पहाड़ों पे आपको बादल दिख रहे होंगे, कितने सुंदर बादल हैं पहाड़ों पे, है ना। और देखिए क्या मस्त सीन है, खूब मज़ा आ रहा है, बारिश है, मौसम है। बस ऐसे में तो मधु जी के हाथ के पराठे मिल जाए और चाय मिल जाए तो वाह। सो गाइस, पराठे तो हम लोग घर से पैक करके लाए हैं, बट चाय फॉर्चुनेटली हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था हम लोग को। तो हम लोग ने ऐसे निकल लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, रास्ते में कहीं रुकेंगे कोई अच्छी सी जगह देख के ना, तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 15-20 मिनट का, और वहाँ पे हम लोग कहीं से चाय लेके और मस्त जो अर्धांगिनी जी ने पराठे बनाए हैं वो पराठे लेके हम लोग मस्त मज़े लेंगे उसके, है ना। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, मज़े लीजिए और मस्त कीजिए। हा, क्या मौसम है, क्या पहाड़ दिख रहे हैं यार, यही मज़ा है पहाड़ों में रहने का। गर्मी से बचने का कोई बहाना हो तो ये पहाड़ हो। ज़रा सी भी गर्मी होती है तो फटाक से बारिश हो जाती है, कितना मज़ा आता है ऐसे सफ़र करने का। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब ये चीज़ें जो है ना, मतलब आप शब्दों में इस चीज़ को एकदम नहीं बता सकते इस चीज़ों को। देखिए बीच बीच में पहाड़ों के बीच में बादल, हरे हरे पेड़, कितना मज़ा आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो ये देखिए बादल कैसे आके पेड़ पे रुका हुआ है। हाँ, ऐसा लग रहा है मैं जुरासिक वर्ल्ड में आ गया। अरे वाह, गाइस देखो अद्रित को लग रहा है कि वो जुरासिक वर्ल्ड में आ गया। ये पिछले कुछ दिनों से ना ये जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक पार्क की खूब सारी ये मूवीज़ और वेब सीरीज़ और व्लॉग्स देख रहा है। तो ये जो मौसम आप देख रहे हैं ना, ये कुछ वैसा ही है, बढ़िया सा। तो ठीक है, अरे काश डायनासोर। अभी देखो मधु जी तो एकदम सक्षम को लेके बैठी हैं, खूब मजे ले रही हैं जिंदगी के। वाह, सक्षम को भी खूब मजा आ रहा है, देखो उसके बाद सुनाई दे रही होगी आपको।
देखो गाइस, मैं ना यही चीज़ आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट तो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, बट आप देख रहे हैं बीच में से ना, मैं पिछले भी देखता आ रहा हूँ, ये बीच में कई कई ये शीट ही गायब है। और अगर जो आप देखेंगे तो ये शीट्स लगाई गई थी जंगली जानवरों के लिए, कि जो गाड़ियों की आवाज़ है वो नीचे जंगली जानवरों तक ना पहुँचे, तो ये शीट उसके लिए लगाई थी। बट कहीं ना यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों में ना सिविक सेंस की थोड़ी सी कमी है, जो कि अभी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ पे। कि गवर्नमेंट तो अपना पूरा प्रयास करती है, सब कुछ करती है, बट हमें भी कहीं ना उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना होगा, उस चीज़ को मतलब समझना होगा कि जो भी चीज़ है ये सब हमारे लिए ही है, हमारे भले के लिए है। कि आप देखेंगे यहाँ पे ना वाइल्ड लाइफ एरिया है, एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है, तो इन सब चीज़ों को ना हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे ना कई जगह, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी निकाला है पैचेस। मैं पीछे भी काफ़ी दूर से देखता हुआ आ रहा हूँ, कई जगह भी ना देखो जैसे यहाँ भी तोड़ दिया गया है। तो ये सब नहीं करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। कुदरती हो रहा है वो एक अलग चीज़ है ना, बट हमें थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है। तो कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए जैसे आगे भी यहाँ पे भी एक जगह यहाँ पे भी निकल गया है, तोड़ दिया है, तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं है गाइस। ऐसा लगा डायनासोर चल रहा है, अलोकेसोरस चल रहा है। अद्रित को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डायनासोर चल रहे हैं, ट्राइसेराटॉप्स चल रहा है, राइनोसोरस चल रहा है। राइनोसोरस तो आज डायनासोर हो गया, वो तो राइनोसोरस तो नाइनोसोरस होता है। तो गाइस अभी मैंने फास्टैग रिचार्ज करा लिया है। ये गणेशपुर का टोल प्लाजा है। तो गणेशपुर का टोल प्लाजा, जब आप देहरादून से आते हैं तो गणेशपुर का टोल प्लाजा पहली बार पड़ता है। पहला जो टोल पड़ता है वो गणेशपुर का ही टोल पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा चार्ज है नहीं, 40-45 रुपीज़ चार्ज है कार का। तो हमारे सफ़र का पहला टोल अभी है, और देखिए आगे कितने टोल पड़ते हैं। हो सकता है नए टोल और बनाए हों, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, काफ़ी टोल थे बीच में, बट उनको मतलब स्टार्ट नहीं हुए थे वो। तो अभी वहाँ पे भी देखते हैं कितने कितने का क्या क्या टोल पड़ता है। तो जैसा जैसा सफ़र होगा, आगे बढ़ेगा सफ़र, हम भी आपको जानकारी देते रहेंगे। अभी हमारे लिए भी एक तरह से नया ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बहुत दिन बाद आ रहे हैं, 2 या 2.5 साल बाद इस रूट पे हम लोग आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। अभी हम लोग ना मस्त है, चेहरे पे तो चमक है, क्योंकि खुशी की बात है, खुशी के लिए ही जा रहे हैं। और ये देखो मधु जी मस्त एकदम हंसते हुए मुस्कुरा रही है, आए कर रही है आज तो। क्या बात है मधु जी। अद्रित कहाँ गया हमारा अद्रित? अरे वाह अद्रित देखो पीछे बंदर की तरह लटक रहा है सीट पे। और गाइस हमने ना पीछे ना कुछ चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे, कुछ गिफ्ट देने के लिए, फ्रूट्स हैं और ये सब है। तो ये तो चलता रहता है ना, जैसे हम लोग जब जाते हैं किसी के यहाँ तो कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं। यही तो हमारी भारतीय सभ्यता की सबसे खूबसूरत चीज़ है ना गाइस, लेना देना प्यार मोहब्बत, इसी सबसे तो बढ़ता है ना। तो चलिए देखते हैं, अभी ये टोल पार करते हैं। अभी तो सब गाड़ियाँ खड़ी हैं टोल पे, अभी देखते हैं। अभी तो सब खड़े हैं टोल पे, पता नहीं क्या हो गया, कुछ शायद इशू है इनका, शायद मशीन नहीं चल रहा है, जो भी है। बट जैसा भी है, अभी बगल वाला ट्रक तो चला है थोड़ा सा हमारा, आगे वाली गाड़ी भी थोड़ी बड़ी, तो हम भी चलते हैं धीरे धीरे गाइस। तो यही तो सब मज़ा होता है सफ़र का। कभी कहीं डिले होता है, कभी जल्दी से हो जाता है, कभी एक्सपेक्टेड चीज़ नहीं होती है, कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती हैं। तो जब लंबे सफ़र में निकलते हैं तो पहली चीज़ करिएगा, इस दिमाग एकदम ठंडा रखिए, हड़बड़ी नहीं मचानी है, जो जैसा होगा बहुत अच्छा होगा, बस सफ़र का मज़ा लीजिए और चलते रहिए। अब जैसे देखिए मेरे बगल वाली लाइन है वो मज़े से चल रही है, ठीक है, और हमारी वाली जो लाइन है हम लोग खड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, चलिए भाई देखते हैं। हाईवे अभी नया ही बना है, बट इसकी हालत देखो, ये जगह जगह से धंस गया है। तो आप लोग भी अगर जो यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा संभल के आइएगा। ये हाईवे की क्वालिटी जो है, जो भी इसमें प्रोडक्ट जो भी लगा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाया गया है, क्योंकि अभी इसको बने हुए मुश्किल से अभी हाल ही में तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है, शायद अप्रैल में इसका इनॉग्रेशन हुआ था इस हाईवे का। और अभी देखो गाइस, अभी से जगह जगह से धंसना शुरू हो गया है, सड़क में गड्ढे हो गए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे क्वालिटी इश्यूज दिखते हैं, जो काम यहाँ पे होता है वो ठीक से हुआ नहीं है। तो और मैं जैसा आपको बता रहा था, हम लोग अभी गणेशपुर टोल हमने क्रॉस किया, पहला टोल जो पड़ता है देहरादून से आते वक्त। तो पहले जब हम लोग देहरादून से आए थे तो तब तक तो हाईवे बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही हमने गणेशपुर टोल पार किया है, तब मैं आपको बता दूं सड़क में बहुत सारे बम्प्स है, सड़क स्मूथ नहीं रह गई है ना, और सड़क में बहुत सारे गड्ढे हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी कंसर्निंग है गाइस, क्योंकि अभी जैसा कि अप्रैल में ही इसका हाईवे का इनॉग्रेशन हुआ, और अभी से अगर जो इसके ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे आने वाले 1-2 साल में इसका क्या ही हाल होगा, है ना। तो हालांकि टोल वोल ये लोग सब ले रहे हैं, बट उस तरह से मेंटेनेंस तो मुझे नहीं लगता इस सड़क की है।
तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा देखना चाहिए, इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए या इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना। आप लोग को भी क्या लगता है, आप लोग भी बताइएगा, थोड़ा सा अपना कमेंट शेयर कीजिएगा इस चीज़ पे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, सफ़र हमारा जारी है। और मैं आपको बता दूं, मेरे को भूख लग रही थी तो मैं एक पराठा ऑलरेडी खा चुका हूँ बीच में। भूख बर्दाश्त नहीं होती गाइस, क्योंकि जैसा आपको पता है कि अगर जो लंबी ड्राइव है, लंबा ब्लॉग बनाना है, आपको कंसिस्टेंटली बोलना पड़ेगा। तो भाई जब तक अपने अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, राइट। सो अपने अंदर पेट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। जब तक अपनी बॉडी में पेट्रोल नहीं होगा तो फिर गाड़ी अपनी भी नहीं चलेगी। बाकी जो अपनी फ्री स्टाइल है, इस फ्री स्टाइल की तो मैंने सर्विसिंग वगैरह पहले ही करा ली थी, जैसा आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और इसका टंकी फुल मैंने पहले ही करा लिया था आने से पहले। सो गाइस देखो, जब भी मैं लंबे ट्रैवल पे जाता हूँ तो मैं गाड़ी की सर्विसिंग और गाड़ी की हेल्थ के साथ मजाक नहीं करता, है ना। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें, जब आप गाड़ी की फिटनेस ठीक रखोगे ना तो गाड़ी भी कभी आपको रास्ते में धोखा नहीं देगी। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि स्पेसिफिकली जब आप फैमिली के साथ जा रहे हो या अकेले भी जा रहे हो तो गाड़ी की फिटनेस और गाड़ी की सर्विसिंग ना बहुत ज़रूरी है गाइस। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आप साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे आम के पेड़ थे। यहाँ पे आम की खेती होती है, बागीचे बहुत सारे आम के हैं यहाँ पे। तो जो मेजोरिटी ऑफ मैंगो होता है यहाँ पे होता है, तो यहाँ से ही मैंगोज जाते हैं देहरादून और बाहर भी लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये है जगह जहाँ पे आम होते हैं। तो पहले तो यहाँ खेती होती थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अब काफ़ी घर बिल्डिंग्स वगैरह बन गए हैं। क्योंकि जब मैं बहुत शुरू से, आज से 9-10 साल पहले की बात में बताऊँ, जब मैं इस रास्ते से आता था तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, खाली खेती हुआ करती थी। और गाइस ऑनेस्टली बताओ तो यहाँ तक तो जंगल ही हुआ करता था, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं और घर बनाते जा रहे हैं लोग, बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो देखिए अभी क्या चल रहा है, बस ऐसे ही है। डेवलपमेंट के नाम पे खूब सारे जंगल तो पेड़ हम ऑलरेडी काट ही चुके हैं और काटते ही जा रहे हैं। तो यही गाइस लंबे सफर का मजा। आगे जैसा सफर बढ़ेगा हम आपको बताएंगे। चार करीबन बजने वाले हैं, लेकिन क्योंकि बादल है तो मौसम देखिए बिल्कुल धूप है ही नहीं। और सब चीज़ बरसात में कितनी अच्छी हो जाती है ना, एकदम कहीं भी आप देखिए एकदम हरा हरा दिखता है सब कुछ, सब चीज़ धुली हुई सी होती है, साफ़ सुथरी। तो मज़ा आता है गाइस, बरसात में ट्रैवल करने का ना अपना एक अलग ही मज़ा है। चलो पहाड़ी में तो मैं मानता हूँ, पहाड़ी इलाकों में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन जब आप प्लेन्स में आते हैं ना तो प्लेन्स में भी सब चीज़ें कितनी सुंदर रहती हैं, एकदम धुली हुई सी, साफ़ सुथरी, सब कुछ हरा हरा, मज़ा आता है। तो मैं तो कहूँगा गाइस, एक बार बरसात में आप लोग भी अपनी गाड़ी निकालिए, थोड़ा घूम के आइए, मज़े लीजिए मौसम के, और आनंद ही आनंद। आहा क्या कहने, यही तो है कुदरत के मज़े। जब आप जाते हो ना तो आपके अंदर ना एक एक्साइटमेंट होती है। हाँ वाह, बिल्कुल सही। जब आप जाते हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है, और बच्चों के अंदर तो बहुत होती है ना अद्रित। हाँ, कहाँ पर भी जाओ, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, वाटर पार्क ही क्यों ना हो। वाटर पार्किंग, अरे बेटा वाटर तो वैसे इतना भगवान जी गिरा रहे हैं, पार्क में जाने की क्या जरूरत है। चाहे वो तो हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, मजा तो आता ही है। दिल की धड़कन तो चलती है, दिल तो बोलता ही है चलो, दिल तो बोलता है चलो। तो हॉस्पिटल में कौन सा मजा आता है तुमको?
अरे बाहर से खुला हुआ। हाँ तो गाइस मैं बताऊँ, हॉस्पिटल में इसको इसलिए मजा आता है ना, क्योंकि जब ये हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ इसको ना स्नैक्स खाने मिलते हैं तरह तरह के वहाँ की कैंटीन से, तो इसलिए ये बोल रहा है कि हॉस्पिटल जाने में इसको बहुत मज़ा आता है। बट मैं तो यही प्रे करूँगा गॉड कि कभी इन सब चीज़ों के चक्कर किसी को पड़े ही ना, तो अच्छा है, सब लोग स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, मस्त रहे, बस यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है, और अपना जीवन मस्त जिए। हाँ और अगर आप घर पर देख रहे हो तो आलू टिक्की बना के खाइए। हाँ ये कह रहा है, जब घर पे देख रहा था आलू टिक्की बना के जरूर खाएगा। अब गाइस मैं बताता हूँ इसने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि उसको ना खुद जब कोई चीज़ खाने का मन करता है ना तो ये बातें ऐसे ऐसे बोलता है कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो बहुत चालाक है गाइस, आजकल के बच्चे बहुत चालाक है सीरियसली। यहाँ से अगर जब जाएंगे तो दिल्ली रह गया है 163 किलोमीटर, यमुनानगर 39 और अम्बाला है 105। तो पीछे आप देखेंगे बोर्ड के नीचे कुछ कावड़िए जो थे, जो कावड़ यात्रा लेकर आए हैं हरिद्वार से, वो भी थे। तो अरे वाह, यहाँ पे तो थोड़ी भीड़ें भी हैं रास्ते में, वाह। तो भीड़ भी चला, तो वही है जैसा गाइस में करता है, दोनों तरफ ना खेती इलाका है, मेजरली गांव का इलाका है, तो यहाँ पे आपको जानवर भी दिख जाएंगे, खेती से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, खेत हैं। जैसे यहाँ पे बगल वाले खेत में इन्होंने शायद गन्ने लगा रखे हैं। तो मज़ा आता है इस रास्ते पे जब आओगे ना, तो बहुत खुला खुला रास्ता रहता है। बट एक और बात आपको बताओ, जब आप सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे आओ और रात का समय हो जाए तो गाय यहाँ पे बहुत भयंकर धुंध मिलती है। मेरा एक बार इसी रास्ते पे एक्सीडेंट भी हो चुका है, मतलब सक्षम नहीं था। हम लोग बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं, मैं अद्रित और मधु आ रहे थे, रात को हम लोग निकले थे दिल्ली के लिए, तो हमारी गाड़ी टकरा गई थी आगे। तो वो भी एक बुरा याद है, बट ठीक है, यादें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। बट वही मैं कहूँगा जब भी आप सड़क पे चलते हैं तो बहुत सतर्क चलिए, अपनी लेन पकड़ के चलिए, रैश ड्राइविंग मत करिए। बाकी तो सब प्रभु की इच्छा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि गलती आप ही की हो हर बार, है ना। तो सेफ रहिए, मस्त चलिए, मौसम का मज़ा लीजिए गाइस। क्या मौसम है, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ कि आज जो बारिश ने जो हमारे मज़े किए हैं ना, और इसमें जो हम लोग जा रहे हैं, जो ट्रैवल हमारा हो रहा है, बहुत अमेजिंग ट्रैवल है गाइस, बहुत अमेजिंग ट्रैवल है। देखो ये कोई मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा सा राम सीता जी का मंदिर है, कितना प्यारा मंदिर बन रहा है, देखिए गाइस। सो ये कुछ दुकानें भी हैं, मंदिर मतलब मंदिर चालू हो गया है इसका मतलब, लेकिन अभी इसका निर्माण कार्य अभी भी चालू है, कर रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत प्यारा सा था। रास्ते में ना ऐसे पुराने आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। सब छोटा सा गुम्बद देख रहे हो, बहुत पुराना है ना, लेकिन बहुत सुंदर सा है। पहले इसके पीछे दीवार नहीं थी, अब दीवार गेट वेट सब बना दिया। अरे वहाँ यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी खुल गया, देखो देखो, यहाँ पहले पेट्रोल पंप नहीं था। कहाँ था पेट्रोल पंप? यहाँ पेट्रोल पंप खुल गया। वाह, तो गाइस देखो यही में करते हैं, पुराना खेती वाला इलाका है। अगर जब इस तरफ देखोगे और इस तरफ देखोगे, दोनों तरफ आम लगे हुए हैं। और देखो इस पेड़ में तो अभी आम लगे भी हुए हैं यहाँ पे, देखो देखो देखो, आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ दिखाने की आपको। लेकिन कट की बात कर रहा था, जो अभी आगे आप देख रहे होंगे बोर्ड में ना, शामली के लिए हमें यहाँ से लेफ्ट होना है। तो अब हम ये रास्ता जो ये एक्सप्रेस है ना, यहाँ से हम ये इसको छोड़ देंगे और हम शामली के लिए यहाँ से नीचे उतर जाएंगे इस एक्सप्रेस वे से। तो उसके बाद हम लोग जो है शामली वाला रास्ता पकड़ लेंगे, तो वो हमें सीधा शामली ले जाएगा, और शामली से बाद हम कैराना से उसके बाद हम पानीपत निकल जाएंगे, जहाँ पे हमको जाना है, जो हमारे आज के डेस्टिनेशन है। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत होती है जब लोग रॉन्ग साइड आते हैं, और यहाँ पे भी सड़क बहुत ज़्यादा अच्छी है, नहीं गड्ढे हैं सड़क पे। मुझे ये वाला रास्ता याद है। हाँ
गाइस ये पता है यहाँ पे ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी हैं। तो अभी हम चलते चलते पहुँचे हैं नंदपुर। सो ये वाला एरिया नंदपुर का है। सो ग्राम पंचायत नंदपुर आपका स्वागत करती है गाइस। तो यहाँ पे ना बहुत सारी फैक्ट्रीज भी है जैसा मैं बता रहा था, बट मेजॉरिटी यहाँ पे ना खेती ही होती है। और जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में घुसेंगे ना तो आपको मतलब मैं गलत नहीं हूँ तो 70% या 80% भी कहूँ तो आपको ज़्यादा गन्ने की ही फसल मिलेगी यहाँ पे। गन्ने ही गन्ने गन्ने गन्ने। इन मार्केट वाला एरिया था गाइस है ना। तो ये इनका मेन मार्केट वाला एरिया है और यहीं पे इनके सारा बाज़ार है। सब चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो लोकल मार्केट है यहाँ का ही। और पीछे जो मेन चौक हमने क्रॉस किया है उसके बाद से अपना धीरे 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 ये मार्केट यहाँ पे ख़त्म होती जाएगी। सहारनपुर के अंदर ही आता है, ये सैफपुर है। अब हम सैफपुर पहुंच गए और सैफपुर में देखिए कांवड़ियों के लिए छोटा सा एक स्टॉल लगाया हुआ है इन्होंने। तो मैं गाइस ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो छोटे छोटे गांव हैं जिसका जैसा समर्थ है, जो जैसा कर सकता है कांवड़ियों के लिए ना, वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देता है। जो कि जो बेचारे जो पैदल चलते हैं, बेचारे तो नहीं, जो मतलब श्रद्धा से जो पैदल चलते हैं, जो भोले बाबा की श्रद्धा लेके चलते हैं, पैदल चलते हैं कई कई किलोमीटर, कई कई 100 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ। तो उनके लिए ना अपनी श्रद्धा के हिसाब से बहुत अच्छा से ये लोग अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे उनके खाने पीने की, ठहरने की, आराम करने की सारी व्यवस्था ये लोग करते हैं अपने हिसाब से। कई लोग बड़ा करते हैं, कई लोग छोटा करते हैं, मतलब जिसको जैसा समर्थ है वो उस हिसाब से सब लोग मिलजुल के करते हैं। तो ये एक ना प्यार सद्भावना वाला जो एक विचार है हमारे देश में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही छोटी छोटी चीज़ें जो हमें जोड़ के रखती हैं एक दूसरे से, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपना भारत महान। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं ननौता पहुँच गए हैं। ननौता की मार्केट हमने क्रॉस कर ली है। आगे बस चल रही है देहरादून दिल्ली वाली। ये भी देहरादून से आई है गाइस। ये ले जाएगी लोगों को दिल्ली। तो ये शामली होते हुए जाएगी। यहाँ पे हम भी शामली से ही होके जाएंगे। तो अभी ननौता जो है वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। राइट होम पब्लिक स्कूल ननौता रेलवे स्टेशन। अरे वाह, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, छोटा सा रेलवे स्टेशन होगा। सो गाइस हम धीरे 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 बढ़ रहे हैं शामली की तरफ। और ये आया है हरड़ फतेहपुर। हरड़ फतेहपुर, अरे क्या नाम है। सावधान, ग्राम पंचायत हरड़ फतेहपुर आपका स्वागत करती है। और यहाँ पे भी कांवड़ यात्रा के लिए एक बोर्ड लगा है। और बीच बीच में हमने जब आए थे तो काफ़ी सारे डायरेक्शन हमको मिले कांवड़ यात्रा के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे से मार्किंग की हुई है कि कांवड़ जो यात्री हैं वो कहाँ से जाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये हम अभी हरड़ फतेहपुर में हैं। तो ये भी गांव का एरिया है और ये थोड़ा सा मार्केट प्लेस टाइप है यहाँ का इनका। सो हाईवे के बगल में है, अच्छा है। आगे आया है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्राम सेंटास रसूलपुर थाना भवन। तो अभी हम ये एरिया भी क्रॉस कर गए। फिर से हमारे को वापस खेती वाला एरिया मिल गया है। तो जब हम देहरादून क्रॉस करते हैं और दिल्ली या पानीपत के बीच में आते हैं तो आपको पूरा खेती वाला एरिया ही मिलता है। ये पूरा खेती वाला जो बेल्ट है पूरी खेती की है, प्लांटेशन है, आपके बागीचे हैं। तो यही सब चलता रहता है। यहाँ पे थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ भी हैं बीच में इंडस्ट्रीज़ भी हैं। एक शुगर मिल भी थी यहाँ पे शायद, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। तो यही सब है। लेकिन गाइस एक बार तो कहना पड़ेगा, अभी तक का जो सफ़र रहा है हमारा एकदम आहा वाला रहा है, मज़ेदार सफ़र रहा है। अभी तक हमको धूप कहीं नहीं मिली है, ठंडा मौसम है, बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन बादल हैं। आगे देखते हैं, कोई उम्मीद भी नहीं है कि अभी आज के दिन पे हमें कहीं धूप मिलेगी। तो मस्त मज़ा आ रहा है गाइस, धीरे धीरे चल रहे हैं मज़े लेते हुए। अभी कहीं देखते हैं कोई ढाबा वाबा मिलेगा
तो वहाँ रुक के थोड़ी चाय पी लेते हैं, क्योंकि गाइस थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा चाय वाय पी के अच्छा सा ढाबा देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का सफ़र जारी रखेंगे। ढाबे की तलाश में अभी हम लोग हैं और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई है। और अभी हम लोग जो है पहुँच गए हैं। ये कौन सी जगह है? ये है बनत। तो हम लोग बनत पहुँच गए हैं। अब यहाँ से आगे और कितना टाइम लगेगा देखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं है, बारिश है, बट हम लोग सोच रहे हैं कोई अच्छा सा ढाबा मिले। तो ढाबे की तलाश में कोई ढाबा मिलेगा तो हम लोग वहाँ रुक के थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे, रेस्ट लेके चलेंगे गैस। फिर काफ़ी देर हो गया ड्राइव करते करते करते, थोड़ा रेस्ट जरूरी है, क्योंकि मधु ने भी सक्षम को काफ़ी देर से गोद में लिया हुआ है, तो उसका भी मतलब पैर दर्द होने लग गया अब। तो देखते हैं कुछ मिलता है तो वहाँ रुकते हैं, चाय नाश्ता पानी करते हैं, फिर वहाँ करेंगे आपसे आगे की बातें। सो ये बनौत ही है, अभी हम बनौत में ही हैं गाइस। सो ये एक चौक पड़ रहा है, यहाँ से अगर जो आप राइट हो जाएंगे तो ये चले जाएगा मुजफ्फरनगर। और यहाँ पे ना कावड़ियों के लिए देखिए कितना अच्छा सा इन्होंने कर रखा है, राइट में अरेंजमेंट किया हुआ है। सो अभी देखिए सीधा चले जाएगा पानीपत। यहाँ से 53 किलोमीटर रह गए, जो कि हमारी और दिल्ली एकदम 100 सेंचुरी। दिल्ली के लिए आपको सेंचुरी मारनी पड़ेगी गाइस। और मेरठ है 68 किलोमीटर। सो हम लोग अपने मस्त अभी रास्ते पे चल रहे हैं। अभी चौक पे तो ढाबे पे रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता गाइस। सो गाइस अभी ऐसा हम लोग ढाबे की तलाश में हैं, और कोई अच्छा सा ढाबा मिलेगा तो रुकेंगे वहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ से अगर जब जाएंगे तो शामली आपको जाना है तो फ्लाईओवर से नीचे जाना है। भैरा कला है और बागपत सीधा। ओ भौरा कला है सॉरी गाइस, सिसोली कुंडा रोड। तो अभी हम लोग नीचे नहीं जाना है, हमें शामली तो जाना ही नहीं है। शामली जाना होता तो हम पीछे वाले कट से भी मुड़ सकते थे, तो इसलिए हम लोग सीधा सीधा जा रहे हैं ऊपर चढ़ के। और जर्नी के तो भाई मजे ही आ गए। आज तो भगवान जी ने एकदम मजे करा दिए हमारे, बहुत मजा से मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया सफर है अभी तक गाइस, एकदम मस्त वाला। शामली पहुंच चुके हैं। ये ना अल्फा सिटी शामली का कोई प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो उन्होंने अच्छा सा बनाया हुआ है प्रोजेक्ट। तो खाली प्लॉटिंग है, कुछ एक दो घर दिख रहे हैं, बट बहुत बड़े बड़े घर नहीं है यहाँ पे, छोटे छोटे मतलब 100 गज में बने हुए घर हैं। तो अभी देखो आगे जो एक और साइन बोर्ड आ रहा है, ये साइन बोर्ड क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। चलिए देखिए कहाँ कहाँ पहुँचाता है हमको। तो यहाँ से मेरठ है 65 किलोमीटर, शामली 2 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और दिल्ली रह गया 97। अरे वाह, हमने बड़ी जल्दी 3 किलोमीटर कवर कर लिए। तो ये देखो गाइस, ये कृष्णा फैमिली ढाबा है। ये नया ही खुला है, यहाँ पे भी कुछ था नहीं, लग जाती है। यहाँ से हम लोग आए और अभी इस तरफ जाना है। चलिए ये देखो तो गाइस हम लोग एक ढाबा मिला है, कृष्णा ढाबा। यहाँ पे बैठ के हम लोग खा रहे हैं। वो देखो अदरक को पराठे नहीं चाहिए, तो चाय और पंजाबी तड़का लिया उसने। और ये मधु जी हमारी लपेट रही है पराठा, तो हमने ऐसे चाय ली है। और अच्छा सा ढाबा है, बहुत मस्त। तो अभी भीड़ नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है और कावड़ियाँ बहुत ज्यादा है। ये है हमारा पराठा, ये है मेरी चाय। पराठा तो पराठा और चाय के साथ हम लोग मस्त कर रहे हैं। कृष्णा ढाबा अच्छा सा है। देखिए यहाँ पीछे भी एक, यहाँ पे बैक तरफ देखिए तो वहाँ पे एक जगह है, और वो हमारी गाड़ी में एंट्रेंस है यहाँ से। तो यहाँ पे भी हम लोग रुके हैं, तो चाय वाला नाश्ता करके रिफ्रेश होकर यहाँ से बाकी बढ़िया से बैठे पराठा खा रहे हैं। घर का पराठा है और चाय, चाय बहुत अच्छी बनाई है। वाली चाय का मजा ही कुछ और है। एक चाय पीने का एकदम मजा आ जाता है। हाँ 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 वाला पीना आ जाता है। सब खा रहे हैं। और देखो उसको मिर्ची लगी पंजाबी तड़का में, मस्त खा रहा हो, उसको बहुत मजा आ रहा है। अब ये परेशान हो गया, अब इसको कुछ चाहिए। सबको खाता हुआ देखता है तो ये भी परेशान हो जाता है, और सबको भी खा रहा है मस्त। तो वैसे ये है कृष्णा फैमिली ढाबा, जहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी। अच्छा ढाबा था, अंदर से बहुत साफ़ सुथरा है। और ये
शौर्य बैठ गया है गाड़ी के अंदर, तो मैं भी जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर भी सक्षम का दूध बनाएंगे। दूध बनाने के बाद ये देखो बैठा है, ये बैठा है देखो अंदर मस्त करके। सो गाइस हमारी पेट पूजा मस्त हो गई है, मस्त से खा पी लिया। पराठे घर के बना के लाए थे, बहुत मज़ा आया गरम गरम चाय के साथ। और ऐसे मौसम में गाइस आपको ना पराठे और गरम चाय मिल जाए, और वो खासकर पराठे घर के बने हो, आहा। तो गाइस देखो सीधी सी बात है, घर से हम लोग इसलिए पराठे बना के लाए थे क्योंकि मौसम है बरसात का, और बरसात के मौसम में बाहर ना मतलब हाइजीन तो मुश्किल ही कह लीजिए, बहुत कोई मेंटेन कर पाता होगा। तो इसीलिए ना हम घर से पराठे बना के लाए थे। हमने सोचा था चाय तो हर जगह फ्रेश ही बनती है, तो चाय में कम ही रिस्क रहता है किसी चीज़ का, तो चाय बाहर से ले लेंगे। क्योंकि हम तो प्लान घर से ही था चाय बना के लाने का, क्योंकि जैसा कि पहले आपको मैंने बताया था हम लोग ना लेट हो गए थे, तो उसकी वजह से ना हमने सोचा कि कहीं रास्ते में रुक के चाय पी लेंगे। कुल्हड़ वाली चाय पी और घर के पराठे खाए। हालांकि पराठे थोड़े ठंडे हो गए थे, बट फिर भी बहुत मज़ेदार थे, क्योंकि घर की बनी चीज़ यार हेल्दी होती है, आप सबको पता ही है ना। तो बस मज़ा आया। और अब हम ना ये सफ़र मज़ेदार है, आगे हम लोग मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। और अब हम फटाफट पानीपत पहुँच ही जाएंगे। हम लोग शामली में ही है इस समय। शामली के बाद कैराना पड़ेगा। कैराना जो पड़ता है वो आपका हरियाणा में पड़ जाता है, और जो शामली है ये पड़ जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। तो बेसिकली मोटा मोटी आप लगा लीजिए हम लोग अभी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर के आसपास ही हैं। और ये जो पुल आपको सामने दिख रहा होगा, ये फ्लाईओवर जो है, फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही आगे एक पुलिस चौकी पड़ती है। पुलिस चौकी से हम लोग राइट ले लेंगे, और राइट लेते ही हम लोग को कैराना और पानीपत वाला हाईवे मिल जाएगा। तो हम लोग उसको पकड़ के और फिर फटाफट से पानीपत पहुँचेंगे। तो गाइज़ अभी तक तो हमारी जो जर्नी है वो एकदम फंटास्टिक है, मज़ेदार फंडू जर्नी है, मज़ा आ रहा है सबको। देखिए और कावड़ जन आहा। तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं पानीपत। हमने ना कट ले लिया है, और ये देखो गाइज़ ये है सावन के मज़े। तो झंडे ही झंडे हैं पूरी रोड पे, मज़ेदार एकदम। और ये हम लोग ना अभी पानीपत वाले कैराना और पानीपत वाले उस पर आ गए हैं, ठीक है गाइज़। तो ये हम लोग जा रहे हैं मस्त। अभी देखो कांवड़ भाई साहब ने रखा है, थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग अभी वो जो हमने देहरादून से जो शामली वाला हाईवे लिया था वो हमने छोड़ दिया है। अब ये वाला जो हमने हाईवे लिया है ये कैराना होते हुए हमको पानीपत ले जाएगा। तो यहाँ से पानीपत लगभग 40-45 किलोमीटर के आसपास ही है। तो हमको मोटा मोटी में मान के चलो तो 1-1.5 घंटे के आसपास लगना चाहिए, अगर जो ट्रैफिक वैफिक सब इंक्लूड कर लूँ मैं तो गाइस अभी तक तो एकदम जर्नी हमारी बढ़िया रही है। धूप कहीं पूरे रास्ते हमको नहीं मिली है, और अब तो धूप मिलने का मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि शाम के 6 बजने 5:30 हो गए हैं, तो अब तो धूप क्या ही मिलेगी। लेकिन गाइस अब देखो कितना बढ़िया है, एकदम हरा भरा नज़ारा एकदम। मैं थोड़ा सा और ऊपर करके कैमरा दिखाऊँ आपको, तो पूरा एकदम खेती खेत, आजू बाजू आहा गन्ने के खेत, हाँ, और चरी लगाई है, बाजरा है, गन्ने ही गन्ने हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बेसिकली आप जहाँ जाओ तो आपको 90-80% या 70% गन्ना ही मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। तो यही है अब तक तो गाइस। लेकिन कहना पड़ेगा अब तक की जो जर्नी थी वो जर्नी थी एकदम बिंदास। भाई साहब हमारे कहाँ गए थे, देखो पीछे मजे से वो बाहर देख रहा है खिड़की की ये रात। तो अब तक तो हमने मज़े किए, खूब सारे पराठे लपेट दिए गाइस। अदृत ने पराठे नहीं खाए, उसको पराठे खाने का मन नहीं था, तो उसने बोला मैं पंजाबी तड़का खाऊंगा। गाइस ये ना बहुत खतरनाक है ये ना, इसको बस मसालेदार चटक पटक चीज़ें चाहिए, इसको खूब एकदम चाट चटकन वाली चीज़ें, ये मज़ा आता है इसको ये सब खाने में। घर की चीज़ें ज़रा इसको तो परहेज ही है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। और ये देखो मधु जी हमारी मज़े ले रही हैं, इन्होंने भी पराठे लपेट दिए, 2 पराठे खाए इन्होंने चाय के साथ। तो और मधु जी कुछ आप भी बोलिए यार, चुपचाप बैठी रहती है, कुछ आप भी ज़रा हमारे दर्शकों से बात कीजिए, क्या करना है क्या नहीं है, मुस्कुरा देती हैं बस। जैसे पहले आपने बोला था। तो गाइस मैं एक बात बता रही, जो मुस्कुराहट है ना कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो जाती है। तो ऐसे ही है, तो बढ़िया। हाँ बोलो बोलो। मैं पराठे घर में भी खा के आया था मैं। हाँ तो पराठे घर में भी खा के आए थे गाइस। तो मेन बात मैं आपको बताऊँ क्या है, इसको यही होता है कि जब भी हम बाहर जाएंगे तो बढ़िया से कहीं ना कहीं किसी रेस्टोरेंट में तो रुकना है ही है, एक ना पाए रेस्ट के लिए। तो वहीं पे मैं अपना ना धीरे से अपना एक ऑर्डर इन लोग को दे दूंगा, ये लोग तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे, तो इसका हो जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है यार, बचपना है, कभी कभार सफ़र में निकलते हैं तो एक आध बार का तो चलता है। बट मैं आपसे यही कहूँगी कि कभी आप बाहर जा रहे हैं, खासकर बरसातों के मौसम में ना गाइस, तो आप ना अवॉइड ही करिए बाहर का खाना, क्योंकि बाहर ना इतने बड़े स्केल में खाना बनाते हैं, तो उसको ना हाइजीनिक रखना बहुत मुश्किल होता है, सभी के लिए मुश्किल हो ही जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए, घर का साथ में पैक करके चलिए, और सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का,
खूब सारे कावड़िया आपको आगे दिख रहे होंगे चलते हुए यहाँ पे रास्ते के किनारे। और यहाँ पे फेमस होटल करके नाम है, यहाँ पे इसने शायद कावड़ियों का इन्होंने रुकने की व्यवस्था की है। देखो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत सारे कावड़िया हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे कावड़िया रुके हैं, काफ़ी लोग चल दिए हैं यहाँ से, है ना। तो देखो इन्होंने ना क्या किया है गाइस, तो कावड़ियों के लिए ना यहाँ पे इन्होंने सड़क के किनारे ना ये रोप से इन्होंने एक रास्ता सा बना दिया है कि जिससे कावड़िया इस तरफ ना आए और गाड़ियाँ उस तरफ ना जाए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लोगों ने व्यवस्था की है दोस्त कावड़ियों की दोस्तों। तो ये ना एक बहुत अच्छी श्रद्धा मेरे को लगती है लोगों में, जो पैदल चल के नंगे पैर इतनी दूर दूर 100-100, 150-100, 200 किलोमीटर पैदल चलते हैं और अपनी आस्था को मतलब पूरा करके साथ में भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। और ये आस्था ना बहुत अच्छी है, प्रगाढ़ है, अभी भी देखने में मिलता है। और काफ़ी सारे इसमें ना मेरे को नए लोग दिखते हैं, तो अच्छा लगता है कि अपने धर्म को लोग फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। सो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पानीपत पहुंचने वाले हैं। पानीपत यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर रह गए हैं और आप देख रहे होंगे कि कावड़ियों की श्रद्धा पूरे रास्ते हमें दिखी है। और अभी हम लोग धीरे धीरे पानीपत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारी स्पीड थोड़ी सी धीरे हुई है कावड़ियों की वजह से भी, क्योंकि कावड़ियों जो है इन्होंने रास्ता डाइवर्ट किया हुआ है कावड़ियों की वजह से। अभी हमें इस फ्लाईओवर से नीचे जाना है। तो गाइस हम लोग ना पानीपत में एंटर कर चुके हैं, पानीपत के अंदर ही हैं अभी। तो ये पानीपत का एक सर्विस लेन जैसा आप मान लीजिए, आउटस्कर्ट्स से होके पानीपत जो शहर है उसके बाहर से होके रास्ता जाता है, जहाँ पे आपको कावड़े की भीड़ भी दिख रही होगी। और यहाँ पे अगर जो मेरे राइट हैंड साइड पे अगर जो आप देखें तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ हैं, कारपेट फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। हम पानीपत में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से ना हम लोग आगे से राइट लेंगे और राइट लेने के बाद फिर हम लोग पानीपत शहर में पहुँचेंगे। तो गाइस हमने ना एक रास्ता ढूंढा है। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं पानीपत NFL में। थोड़ा सा रिवील कर देता हूँ, जो मधु जी उनके भाई साहब रहते हैं पानीपत में, हम उनके पास जा रहे हैं आज। तो ये जो रास्ता हमने ना एक इन्वेंट किया था रास्ता, ये अगर जब आप मेरे राइट हैंड साइड देखें तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पूरा फैक्ट्रीज वाला एरिया है, लेकिन ना मेन मार्केट से कट के पीछे से चले जाता है और ये हमें ना ट्रैफिक से बचा देता है और बहुत आसानी से हमें NFL के मेन गेट तक पहुँचा देता है। तो अभी हम लोग यहीं से जा रहे हैं। तो हम लोग मेन गेट से नहीं जाएंगे, NFL के पीछे से भी एक रास्ता होके जाता है, जो सब्जी मंडी है और जो अनाज मंडी है वहाँ से होके जाता है, तो हम वहाँ से होके जाएंगे। तो वहाँ से क्या होता है ना, हमारा समय काफ़ी बचता है और ट्रैफिक बच जाता है, तो हम लोग वहीं से होके जाएंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे आपसे बाद में, जब हम पहुँचेंगे NFL, उसके बाद आप सबसे वहाँ बात करेंगे कि क्या वो गुड न्यूज़ है और हम लोग क्यों इतनी दूर देहरादून से पानीपत यहाँ आए हैं इस बरसात के मौसम में मज़े लेते हुए। पानीपत आ गए हैं, बिल्कुल NFL के बिल्कुल पास में है। तो ये जिस सड़क पे हम लोग जा रहे हैं इसके अपोजिट साइड NFL है। तो अभी आगे जो हमें ना ये फ्लाईओवर है, इसके अंडर से क्रॉस होके दूसरी तरफ जाना है, जो कि NFL के पीछे से होके जाएगा वो रास्ता, जो हम सब्जी मंडी वाला जो रास्ता मैं आपको बता रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ से राइट जाएंगे और राइट जाके फिर पीछे से हम लोग NFL के गेट में अंदर घुस के फिर उसके आ जाएंगे। जैसे आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा अनाज मंडी लिखा हुआ है, तो वो अनाज मंडी वाली साइड ही हमको जाना है। अनाज मंडी से होते हुए हम चले जाएंगे और जो सीधा आप चले जाते हैं तो ये रास्ता आपका चले जाएगा दिल्ली। तो यहाँ से मैं कई बार दिल्ली भी गया हूँ। तो यहाँ से अब अनाज मंडी होके NFL के पीछे से घूम के हम जाएंगे, वहीं पे सब्जी मंडी भी पड़ती है। तो सब्जी मंडी से होके पीछे वाले गेट से जाएंगे, आगे वाले गेट से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जो मैं आगे वाले गेट से जाना है तो हमें बहुत आगे लंबा जाके यूटर्न लेके वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ से आते हैं, हमें छोटा पड़ता है, पीछे वाले गेट से आके हम NFL की टाउनशिप में अंदर चले जाएंगे। गाइस देखो ये है अनाज मंडी वाला एरिया। तो NFL के पीछे हम लोग आगे हैं, फ्लाईओवर हमने क्रॉस कर लिया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया वहाँ पे। तो देखिए देखो वीडियो बनाना एक अपनी जगह है, लेकिन अपनी सेफ्टी अपनी जगह है। तो यहाँ पे देखो मैं ना ये इस तरफ अगर जो मेरे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो सब्जी मंडी है। तो यहाँ पे सब्जी मंडी वाला एरिया है ये, यहाँ पे जहाँ पे आपको फ्रूट्स वगैरह देख रहे हैं, सब्जी मंडी का गेट है ना। और सीधा अगर जो हम जाएंगे तो ये सीधा ही NFL चला जाएगा, NFL की तरफ। और ये जो बगल में आपको जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो बिल्डिंग दिख रही है, ये पूरी अनाज मंडी है। जो आपको ये जो ब्लू वाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है और ये जो, तो यहाँ पे ये पूरी अनाज मंडी है। और ये राइट हैंड साइड पे जो रेड वॉल है, ये है मेरी हमारी सब्जी मंडी पानीपत की। तो
ऐसा सा कुछ एरिया है यहाँ पे। इस समय बारिश बहुत हुई है, यहाँ पे भी बारिश हो रही है पिछले 2 दिन से, पानीपत में भी। तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, तो इसलिए आपको हर जगह पूरा पानी दिख रहा होगा। तो भाई चलिए अभी हम फटाफट से पहुँचते हैं NFL के गेट पे, फिर उसके बाद घर पहुँचेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि NFL के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोग उसके अंदर आपका अंदर का नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन घर पहुँचने के बाद हम लोग जब घर पहुँचेंगे मिलेंगे, उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे आपसे। देखो कुछ ऐसा सा एरिया है। अभी अनाज मंडी के भी हम पीछे से घूम गए, अभी ये रास्ता चला जाएगा। और अभी मेरे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो राइट हैंड साइड पे ना रेलवे लाइन है। और ये हम लोग ऐसे जाते अभी आगे से हम लोग लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट लेते ही सामने आपको NFL का पीछे वाला गेट दिख जाएगा। तो ये है NFL का पीछे वाला एरिया। तो ये सिविल एरिया है गाइस। यहाँ पे ना टाउनशिप के बाहर वाला जो एरिया होता है ये वो एरिया है। तो इसलिए इसका थोड़ा मेंटेनेंस भी ऐसा सही है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में है ये। तो लेकिन अंदर अगर जो NFL आप देखेंगे तो NFL बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन हम लोग को आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी दोनों ही मना है सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से। तो ऐसा ही। तो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये जाएगा आपका NFL के टाउनशिप के अंदर। तो जैसे ही हम इस गाड़ी को क्रॉस करते हैं पहले, तो ये जो गाड़ियाँ आप जो आगे देख रहे हैं 2-3 कारें गई होंगी, ये भी वहीं है NFL के एम्प्लॉयज़ की। मोस्टली ये जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है जिस पे अभी हमें, ये मोस्टली NFL के एम्प्लॉयज़ ही यूज़ करते हैं। और ये रास्ता सीधा अभी जो है NFL के गेट के अंदर चला जाएगा। सामने आपको छोटा सा गेट, पता नहीं आप देख पा रहे होंगे कि नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि गेट के वहाँ से हम जाके अभी वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पे गाइस अभी हम ब्लॉग अभी ख़त्म करते हैं, बाकी आपसे मिलेंगे हम कल। तो अभी हम NFL के अंदर आ गए हैं। ये NFL के अंदर का एरिया, कितना सुंदर एरिया, एकदम ग्रीन वेल मेंटेन्ड एरिया है यहाँ पे। तो गाइस इससे ज़्यादा हम वीडियोग्राफी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। तो आई एम सॉरी, बाकी मिलेंगे घर के अंदर। तब तक ले बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि जो मधु के भाई साहब हैं, जो मेरे साले साहब हैं, उनको प्रभु की अनुकंपा से बिटिया की प्राप्ति हुई है। और उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और पीछे जो आप लोग क्वार्टर्स देख रहे होंगे, ये वही क्वार्टर्स है जो उनको अलॉट हुए हैं। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं। चलिए, तो अभी हम आपको बिटिया से भी मिलाएंगे और हम आपको नीरज से भी मिलाएंगे। नीरज नाम है उनका, तो नीरज से भी मिलाएंगे और बिटिया से भी मिलाएंगे। तो यही खुशी है, जीवन की बहुत बड़ी खुशी है, इसलिए हम आए थे। पास की जगह तो ये बहुत अच्छा सा खुला सा स्पेस है ना। तो अभी अद्रित को मैं दिखाऊँ तो अद्रित जो है, अद्रित वहाँ खेल रहा है बच्चों के साथ। सामने दूर आपको बच्चे दिख रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए गिलहरी बहुत सारे, मतलब बहुत पीसफुल एरिया है ये। देखिए वहाँ पे अद्रित खेल रहा है बच्चों के साथ, उसकी दोस्ती हो गई है बच्चों से, यहाँ से मस्त खेल रहा है वहाँ पे वो। तो यही सब है। और ये इनका एरिया है, बहुत प्यारा सा एरिया, बहुत बड़ा सा, जैसे आप देख रहे होंगे, बहुत सुंदर एरिया है इनका ये। और ये उनको घर अलॉट हुआ है सामने वाला। देखो सामने से नीरज आ रहा है सक्षम को हाथ पे पकड़ के। तो मिलाते हैं। Say hello to everyone.